उत्तराखंड के उत्तरकाशी पे धराली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू अभियान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज समीक्षा की। बता दें, उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बीते दिनों बादल फटने और साथ ही भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी, जिसमें MI-17 और साथ ही चिनूक जैसे सेना के शक्तिशाली हेलीकॉप्टर लगातार जुटे। वास्तव में इस पूरे राहत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को तेजी से और भी समन्वित कार्य करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने आज की समीक्षा बैठक में सड़क, बिजली, संचार व्यवस्था और साथ ही आपूर्ति की शीघ्र बहाली के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रथम उद्देश्य है प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर जनजीवन को सामान्य करना। बता दें कि सरकारी एजेंसियों के साथ साथ आपदा प्रबंधन बल, साथ ही स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन भी इस अभियान में जुटे हुए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उनका ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति राहत और मदद से वंचित न रहे। उत्तराखंड में हर साल आने वाली आपदाएं सरकार के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती लाती है, लेकिन इस बार की प्रतिक्रिया में प्रशासन की तत्परता और साथ ही केंद्र का समर्थन हमें साफ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अभियान कितनी तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और कितनी जल्दी धराली क्षेत्र में फिर से सामान्य जनजीवन लौट जाता है। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद धराली साथ ही हर्षिल में प्रशासन का बचाव कार्य जारी। बता दें ऐसे कि अभी हमने आपको बताया है कि इन क्षेत्रों में बादल फटने और साथ ही भूस्खलन की घटना के बाद जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि ये क्षेत्र बीते कुछ दिनों से भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा की चपेट में, जिसके कारण सड़क संपर्क बुरी तरीके से टूट चुका है। इसको लेकर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और लोग फंस रहे हैं। वास्तव में अब प्रशासन, सेना और साथ ही राहत दल रेस्क्यू ऑपरेशन को प्राथमिकता से चला रहे हैं। आज सुबह से ही ऑपरेशन में तेजी लाते हुए दोपहर बजे तक 566 यात्रियों को धराली से सुरक्षित निकालकर IDPP के मातली केंद्र में शिफ्ट किया गया है। अभी तक 300 लोग इसमें शेष हैं। उत्तरकाशी में मालती तथा चन्यालीसौड़ में हेलीपैड पर रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इनके गंतव्य के लिए भेजे जाने की सभी सुनिश्चित जो प्रबंध है वो किए गए। प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई पट्टी पर अब जो 12 बजे तक सेना के MI-17 और साथ ही चिनूक 74 इसको लेकर 74 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जहां पर परिवहन के सभी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सभी को सकुशल उनके गंतव्य के लिए भी भेजा जा रहा है। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ITBP का हेलीकॉप्टर बेस कैंप मालती हेलीपैड अब राहत कार्य का केंद्र बन चुका है। यहां से लगातार सभी आवश्यक सामग्री, साथ ही दवाइयां, खाद्य सामग्री और उपकरण घटनास्थल तक भेजे जा रहे हैं। इसी को लेकर IDPP, साथ ही SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर इस ऑपरेशन को दिन रात अंजाम दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक फंसे हुए नागरिक को सुरक्षित बाहर निकालना और जनजीवन को जल्द सामान्य बनाना। हम 23 जन हैं। हम 23 जन साथ में ही आए थे। 3 गाड़ियां करके हम गंगोत्री जा रहे थे। गंगोत्री जाके वो हादसा हुआ ना, तब हम 1 घंटा 8 मिनट थे वहाँ से पसार हो गए थे और वहाँ जाके हमको पता चला, 2 बजे हम पहुँच गए। वहाँ जाके हमको पता चला तो वहाँ ऐसा बाढ़ आ गया था और सबने हमको अच्छी तरह से मदद की। ईसावास्यम में हम रुके थे, वहाँ तो बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही थी। प्रशासन, हम लोग वहाँ पे क्या अटका था, गंगोत्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन प्रशासन ने हम लोग का बहुत सहकार दिया है। उसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। अच्छे से हम लोग को खाना वगैरह, होटल्स वगैरह हम लोग को अच्छे से सहकार देके हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ 4 धाम की टूर पे आया था, हम गंगोत्री में फंस गए थे, लेकिन अकस्मात ये नेचुरल गवर्नमेंट और प्रशासन ने हमारी खूब सेवा की। हमको एक दिन गंगोत्री में स्टे कराया, तो उसमें होटल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, खाने की व्यवस्था, गंगोत्री धाम मंदिर में भंडारा रखा, आयोजित कराए। वहाँ से फिर हमको बस से निकाल के बाय मिलिट्री, NDRF, इन सब की सहायता से SDRF के हमको एक ब्रिज क्रॉस कराया उन्होंने खुद। फिर वहाँ पे आर्मी कैंप में रखा हमको।
यहाँ पे हर्षिल वैली के वहाँ एक है, वहाँ पे हमको रखा, सुबह का नाश्ता कराया, रात को खाना खिलाया, स्टे के लिए उनकी खुद की चादर हमको दी। हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आए हर्षिल, और हर्षिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आया सरकार। आंखों में जो है आंसू आ गए हैं क्योंकि यहाँ पहुँचे हैं तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, सरकार अच्छा दिया है, अच्छी तरह से हमने लाए यहाँ भेजे। सरकार ने हमारे बहुत खाने पीने की सब बात की मदद की। सरकार ने बोला अभी मिला था ना, सब आए थे ना, हमको हाथ में लाया, बोला बार बार आते रहिए। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, सरकार की कैसी सुविधाएं, मतलब आप मैं जी पंजाब मंडी गोविंदगढ़ शहर से यात्रा करने गया था। वहाँ से प्रशासन ने बहुत अच्छा मदद किया है, बड़ा शुक्रगुजार था। काम करने में वहाँ कोई आया ना, बड़ा भारी बारिश आ गया, इंडिया सरकार ने मेरे को वहाँ से निकाल दिया। मैं एग्जाम देने के लिए नेपाल जा रहा था, मेरा पेपर चल रहा है उधर, इसी वजह से ही मैं जल्दी आ गया इधर। जल्दी आने का मेरा बहुत दुख है। तो हम 2 दिन से हर्षाली में रुके थे जो लैंडस्लाइड की वजह से। तो 2 दिन में यूपी सरकार ने हमारी अच्छी तरह से सहायता की। उत्तराखंड सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। उसके साथ एयरफोर्स, ITBP, स्थानीय पुलिस और आर्मी का हम सरकार का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में उन्हें खाने की, भोजन की सुव्यवस्था की हमारा ख्याल रखा और हमें सेफली यहाँ रेस्क्यू करके छोड़ दिया, इसलिए हमें धन्यवाद देते हैं।